वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। मैंने ट्राउज़र की एक नए तरीके से कटिंग करना सीखी तो सोचा आपके साथ भी वो लाजमी शेयर करूं। ये बहुत ही सिंपल और इजी वे है। इसमें ना तो आपको सेंटर करने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही ईजिली आप इसकी मार्किंग कर सकेंगे। तो चले वक्त ज़ाया के बगैर अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। कपड़ा मेरे पास चौड़ाई में ज़्यादा है, यानी इसका अर्ज ज़्यादा है, तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है। कपड़ा बिछाते हुए कोशिश करें कि कन्नी की साइड आपकी तरफ हो, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा दागदार था तो मैंने इसलिए बंद साइड अपनी तरफ रखी हुई है। अदरवाइज आप कन्नी की साइड अपनी तरफ रखिएगा। इसके बाद हमें कन्नी की साइड पर 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर से हमने इस तरह एक सीध का निशान लगाया। उसके बाद इस निशान से नीचे हमने 1.25 इंच नीचे एक और निशान लगाना है। अब इस निशान को हमें इस निशान से जो हमने 1.25 इंच नीचे डाउन का निशान लगाया है इस इधर से मिलाना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हमें 2 इंच नीचे एक और निशान लगाना है। ये हमारा नेफा फोल्डिंग का निशान है, यानी जहाँ पे हमें इलास्टिक डालना होता है ये वो निशान है। अब इन निशानों पर भी हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है इधर से हमें इस तरह सेंटर में अपना इंच टेप रखना है और नीचे हमें अपनी लेंथ का निशान लगाना है। आपकी जितनी भी लेंथ है आप उस हिसाब से निशान लगाएं। मैं यहाँ पर 36 पर निशान लगाऊंगी क्योंकि मुझे नीचे बढ़ती हुई लेस लगानी है। अब इस निशान पर मैं एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लूंगी। अब मुझे नीचे लेस लगानी है तो मैं इसलिए नीचे एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ मार्जिन नहीं रख रही। अदरवाइज आप 3 से 4 इंच तक नीचे बढ़ता हुआ मार्जिन रखिएगा जो कि फोल्डिंग का होगा। अब हमें अपने आसन का निशान लगाना है। जैसे यहाँ पर इस साइज में 13.5 है आसन जो कि हमें रेडी करना है, तो हमें उससे 1 इंच कम पे निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 12.5 पर निशान लगाऊंगी। या तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि ऊपर से 1 इंच को बढ़ा लें और 13.5 पर अपने आसन का निशान लगा लें। अब यहाँ पर हमें हिप का निशान लगाना है जो कि मैं 13 इंचेस पर लगा और मैं इसकी चौथे हिस्से की कटिंग करूंगी। चौथे हिस्से की कटिंग करूंगी तो ये हमारा 15 इंच रेडी आएगा। 13 इंच का निशान लगाने के बाद हम अपने क्रॉच के लिए यहाँ पर 11.75 इंचेस पर निशान लगाएंगे। अब ये जो पीछे निशान लगाया है 11.75 पे हमें इस तरह स्केल को सीधा रखकर निशान नहीं लगाना। हमें इसको 1 इंच पीछे की तरफ टेढ़ा रखना है। इस तरह पीछे को कर लेना है और हमें इस तरह से एक आरी लाइन को ड्रॉ करना है। हमें इसके लिए बिल्कुल सीधी लाइन को ड्रॉ नहीं करना, वो इसलिए कि अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो आपका जो ऊपर वेस्ट लाइन पर जो कपड़ा होगा वो बहुत ज़्यादा गैदर हो जाएगा। तो वेस्ट लाइन चूंकि कम होती है तो हमें वहाँ पर कम रखना है। अब यहाँ पर हम अपने क्रॉच की डेप्थ का निशान लगाएंगे और ये निशान लगाने के बाद हम एक बार देख लेंगे कि हमारा आसन पूरा आ है या नहीं। ये देखें 13.5 हमारा ये रेडी आएगा। वैसे तो मैंने आपको सेंटर करके भी कटिंग करना सिखाई है, लेकिन आप इस तरह से भी ये कटिंग कर सकते हैं कि हमें कन्नी की साइड से 2 इंच आगे बढ़ाकर इस तरह निशान लगाना है और जो आपके पॉइंचे का साइज है यानी 7.5 मुझे रखना है, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच कम करके इसका निशान लगाएंगे और जो हमने क्रॉच का ये जो निशान लगाया था इस निशान से हमें नीचे इस तरह से अपना स्केल रखना है। ये जो कर्व स्केल है ये इस तरह रखना है। इसकी अच्छी शेप बनाने के लिए पहले जो हमने पैंचे का निशान लगाया है उससे तकरीबन 1 इंच पीछे अंदर की तरफ हम इस तरह स्केल को रखेंगे और जहाँ पर हमारी नी आएगी उस निशान से हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने स्केल को नीचे लेके जाना है और जहाँ पर हमारी गुलाई बैठेगी उधर से हमें नीचे पैंचे के निशान तक इस तरह से लाइन लगा लेनी है। अब यहाँ पर जो बाहर वाली साइड है यानी कन्नी वाली साइड, यहाँ से भी हमें स्केल को इसी तरह से रखना है। 1 इंच अंदर की तरफ हमें करके रखना है और हमें इस तरह से ये निशान लगाना है। पहले नी से हमें ऊपर हिप तक निशान लगाना है, फिर स्केल को हमें इस तरह से पलटाना है
और पंजे के निशान को नी के निशान से मिला लेना है। अब आपके अगर हिप का साइज ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर कपड़े को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, यानी मार्जिन और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखिए जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से ऊपर हमें ऊपर जो नेफा है वहाँ तक हमें स्केल रखना है और इस तरह बाहर की तरफ एक निशान लगाना है। तो ये तकरीबन 1 इंच तक का आपका मार्जिन यहाँ से भी बन जाएगा। अब इन निशानों पर हम अपनी कटिंग कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ फ्रंट हिस्से की कटिंग कर रही हूँ। बैक के लिए ये देखिए मैंने इस तरह जो हमने ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन लगाई थी, हमें सेम उसी तरह एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। अब जैसे हमने इस स्ट्रेट लाइन से फ्रंट के लिए डाउन पर 1.25 इंच डाउन पर हमने जो निशान लगाया था, तो हमें बैक के लिए 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है, क्योंकि बैक का हमारा जो आसन होता है वो पीछे से भरा हुआ होता है, ताकि जब हम उठे बैठें तो आसन वहाँ से ना खींचे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया और जो कॉर्नर है उस निशान को उस कॉर्नर से मिला लिया। अब ये जो निशान लगा है वहाँ से हम 2-2 इंच के फासले पर नेफा फोल्डिंग का निशान भी लगा लेंगे। अभी आपको समझ आ रही होगी कि फ्रंट हमारा डाउन होना चाहिए और बैक हमारा उठा हुआ होना चाहिए। अब फ्रंट का जो आसन है जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच नीचे हमें एक निशान लगाना है और फ्रंट आसन का जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से 4 इंच बढ़ाते हुए हमें ये निशान लगाना है। अब हमें इसका सेंटर करना है, तो हम 2 इंच पर ये निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम इस तरह तिरछा रख के ऊपर की तरफ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हम अपने क्रॉच डेप्थ का निशान लगा लेंगे और इस तरह से गुलाई देंगे। तो हम बैक का भी आसन नापें तो ये देखें, ये हमारा 16.5 रेडी आ रहा है। अब इन निशानों पर यहाँ तक अपने बैक की भी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो बैक आसन का निशान है, यहाँ से नीचे हम नी का जो निशान है यहाँ तक हमें इसकी शेप देनी है। तो आप चाहें तो हाथ की मदद से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कर्व स्केल का ही यूज़ कर रही हूँ। अब नीचे से हमें इसको बिल्कुल साथ साथ इसके लेके जाना है। जो हमने फ्रंट के लिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, उसके बिल्कुल साथ साथ हमें ये लेके जाना है। ये देखिए मैं आपको पहले फ्रंट की कटिंग करके दिखा देती हूँ। यहाँ तक हमने नीचे तक इसकी कटिंग की, तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये निशान किस तरह से लगेगा। अब साइड से भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है, जिस पर हम अपनी कटिंग करेंगे। नीचे चूंकि मैंने लेस लगानी है तो मैंने नीचे सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ा, तो मैं नीचे से भी 1/2 इंच पर सिलाई के मार्जिन का निशान लगा लूंगी। अगर आप प्लेन ट्राउजर बना रहे हैं तो आपको ये कटिंग नहीं करनी। आपने जो बढ़ता हुआ निशान 3 से 4 इंच पर लगाना है, वहाँ पर आपको इसकी कटिंग करनी है। अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप साइड से 1 इंच तक का लूजिंग का मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन ही छोड़ूंगी और इसको इन निशानों पर हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये मैंने एक नई तरीके से इसकी कटिंग करना सीखी थी, तो सोचा आपके साथ भी लाजमी शेयर करूं। थोड़ा कैमरा क्वालिटी ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसको प्रॉपर शेयर कर सकूं। और अगर आपको कहीं से नहीं समझ आई तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।